जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देसी देग, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट वाली लाइन आज आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी विपिन बेबाक की तबीयत थोड़ी नासाज है। ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव है, इसलिए उनको चिकित्सक ने परामर्श दी है कि आज आप खबरों से दूर रहें। और ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसका कारण है बहुजन समाज पर बढ़ रहे अत्याचार को ले। तमाम ऐसे बहुजन समाज पर अत्याचार और मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया यानी कि जिन खबरों को छुपा लेती है विपिन बेबाक, उसको बेबाकी से आपके सामने रखते हैं। मिलता रहता है, वीडियो चढ़ती है रहता है। हालांकि कुछ दिन से हमारे बहुजन समाज के साथ ही बहुजन समाज की व्यथाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही और उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। शायद यही कारण है उनका बीपी हाई लो हो रहा है। खैर, आज हम आपके सामने विपिन बेबाक जो डेली की खबरें बहुजन समाज पर प्रताड़ना की आपके सामने रखते हैं, उनका लब्बो लुबाब यानी उनका निचोड़ रखते हैं। 2014 के बाद से लेकर अब तक बहुजन समाज पर जितने अत्याचार हो रहे हैं, जितनी प्रताड़ना हो रही है, शोषित, वंचित, दलित वर्ग को जितना और ज्यादा शोषण करा जा रहा है, जितना उनको दला जा रहा है और जितना उनसे छीना जा रहा है, देने की जगह छीना जा रहा है, उसका रिकॉर्ड आपके सामने रखते हैं। और ये रिकॉर्ड विपिन बेबाक जी का या फिर शादाब रिजवी का बनाया हुआ नहीं है, ये इसी सरकार का रिकॉर्ड है दिया हुआ, जो कि सत्ता में बैठी हुई है, सत्ता में आसीन है। इन्हीं का जारी किया हुआ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि एनसीआरबी है, जो एनसीआरबी मतलब पूरे देश के क्राइम का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। हमारे देश में कितने क्राइम हुए हैं दर्ज, उस रिकॉर्ड को अपने पास संजो कर रखता है। आप भी चाहे तो 10 रुपया खर्च करके इस रिकॉर्ड को मंगा सकते हैं आरटीआई के जरिए। फिर नाम आ जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान देकर इतना मजबूत बना दिया कि एनसीआरबी से हम पूछ सकते हैं, एक आम नागरिक बहुजन समाज का किसी ग्रामीण अंचल में बैठा हुआ 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर से ये पूछ सकता है, अगर पोस्टल ऑर्डर भी नहीं है तो सादे कागज पर लिखकर और 10 रुपए का नोट नत्थी करके उसके नंबर नोट करके ये पूछ सकता है आरटीआई एक्ट 2005 के जरिए कि आखिर बहुजन समाज पर कितनी प्रताड़ना देश में दर्ज हुई है। जो दर्ज नहीं हुई वो अलग है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, वो भारत में अपराध की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार अपराध के कुल मामले लगभग 60,000 तक पहुंच चुके हैं जो दर्ज हुए हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश में ये मामले 15,000 से ज्यादा दर्ज हो चुके हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां पर गुंडाई खत्म करने की बार बार, गुंडा राज समाप्त करने की बार बार दुहाई दी जाती है, ये वही उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में 15,000 से ज्यादा मामले दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर, बहुजन समाज पर अत्याचार के खिलाफ दर्ज हुए हैं। और वो मामले अलग हैं जो कि दर्ज नहीं हो पाए हैं। और अब मामले को आगे बढ़ाते हुए आपको दूसरा रुख दिखाता हूं और बताता हूं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में सबसे अधिक मामले ही उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। भारत में जो पूरा क्राइम है, जितना पूरे देश के अंदर क्राइम हुआ है, उसका 28% से ज्यादा क्राइम दलितों पर ही हुआ है। जितना पूरे देश के अंदर क्राइम हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका पूरा 28% से ज्यादा अत्याचार सिर्फ मात्र दलितों पर हुआ है। अब दूसरे प्रदेश पे आते हैं, अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान भी दलितों पर अत्याचार के मामले में बिल्कुल कम नहीं है, देश भर में दूसरे नंबर पर आता है। ये वो राज्य हैं जिनके मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर दलितों पर अत्याचार की जो घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा होती रहती हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, सबसे ज्यादा मामले वहां पर दर्ज किए गए हैं। और ये आंकड़े भी मैं आपको ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो कि अपराध ब्यूरो है, उसने 2022 का ये डाटा जारी किया था, तब के मैं आंकड़े बता रहा हूं। 3 साल में तो ये सब दोगुने हो चुके हैं। खैर, हम इसी से अंदाजा लगाते हैं कि राजस्थान में 8,651 मामलों से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे 3 साल पहले ही। अब बात हो रही है कि देश को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया गया है, लेकिन देश का बहुजन समाज कहां सुरक्षित है,
ये आंकड़े और ये सरकारी आंकड़े उस बात की पोल खोल रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज पर कितना प्रताड़ना, कितना अत्याचार, कितनी प्रताड़ना और कितना शोषण उनका हो रहा है। सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बावजूद दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की राज्य में चिंताजनक प्रवृत्ति बनी हुई है। दलितों पर अत्याचार के मामलों में यूपी, राजस्थान, ये 2 राज्य तो आते ही हैं, लेकिन एक राज्य इस समय बड़े उफान पर है, जहां पर नई नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। वो प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7,000 से भी ज्यादा, लगभग 15% मामले दर्ज किए जा चुके हैं 2022 में, यानी अब से 3 साल पहले। अनुसूचित जाति में जो उनसे संबंधित मामले अनुसूचित जाति से हैं, वो लगभग 60% से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और उनमें आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 60% मामले ऐसे हैं जिनमें आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि 15% के लगभग मामले ऐसे हैं जिनमें झूठे दावों या सबूतों की कमी के वजह से अंतिम रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। ये मामले ऐसे हैं 15% जिनको धन बल के जोर पर या फिर अपनी सत्ता के जोर पर खत्म कर दिया गया है। उन 15% का तो मामलों का सरकारी आंकड़े ही खुद बता रहे हैं कि कुछ पता नहीं, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, एफआईआर लग चुकी है, उन पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी। 15% ऐसे मामले हैं। अब अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों में 63% से ज्यादा मामले में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जबकि 15% में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। और एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के मामले लगभग 97.7 यानी लगभग 98% मामले 13 राज्यों में दर्ज किए गए हैं। ये दशा है हमारे देश भारत की, जहां पर 98% लगभग मामले अत्याचार के सिर्फ दलितों पर दर्ज किए गए हैं। 100% से सिर्फ 2% कम है। यानी पूरा का पूरा अत्याचार इस देश के अंदर अगर हो रहा है तो सिर्फ दलितों पर हो रहा है, सिर्फ बहुजन समाज पर हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपिन बेबाक की रिपोर्ट नहीं कह रही है, ये इस सरकार की रिपोर्ट बोल रही है, जो कि 2022 में जारी की गई थी। अब 3 साल और हो चुके हैं। 3 साल में जो अत्याचार की घटनाएं हैं वो आए दिन विपिन बेबाक आपके सामने सुनाते रहते हैं। कभी किसी दूल्हा को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, कभी किसी दलित युवक को मार दिया जाता है, कभी किसी को मूछें रखने पर, आप देखते होंगे इस स्टाइल में वो बताते हैं कि दलित अगर मूछन रख ले तो भी दिक्कत, घोड़ी चढ़ जाए तो भी दिक्कत, लंबे बाल कर ले तो भी दिक्कत, अच्छे कपड़े लत्ते पहन ले तो भी दिक्कत। तो ये बहुजन समाज की इस समय की स्थिति है, जो कि सरकारी रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि आखिर बहुजन समाज पर 98% के लगभग अत्याचार मात्र बहुजन समाज पर किए जा रहे हैं। और ऐसे मध्य प्रदेश में अपराधों की संख्या अधिक और बढ़ती चली जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अधिकांश अत्याचार भी 13 राज्यों में ही हो रहे हैं। और इन 13 राज्यों में अब ये मामले 98.91 दर्ज किए जा चुके हैं। पहले 97.7 थे, लेकिन 2022 में ही रिपोर्ट आई और नई रिपोर्ट के मुताबिक 98.8। जैसा मैंने कहा कि 100% से कुछ ही कदम की दूरी पर है। तो आखिर देश कैसे आगे बढ़ सकता है और देश के अंदर संविधान कहां चल रहा है? ये संविधान कैसा संविधान है जिसके तहत हमें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय जब मिलेगा जब संविधान लागू होगा। धीरे धीरे संविधान को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं और बहुजन समाज हमेशा की तरह सिर्फ गंगा नहाने, मंदिरों में जाने की होड़ में, कुंभ में सबसे पहले वीडियो बनाने की होड़ में, और जैसे विपिन बेबाक जी कहते हैं कि रील 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 में हमारा युवा समाज लगा हुआ है, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। वो दिन दूर नहीं है जब देश के अंदर 100% अत्याचार बहुजन समाज पर होंगे
और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब डॉक्टर राजेंद्र सच्चर, चीफ जस्टिस डॉक्टर राजेंद्र सच्चर ने इस देश की स्थिति का सर्वे किया था, तब भी उन्होंने बताया था कि इस देश में दलितों की हालत बहुत ज़्यादा बदतर है और उसमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आज ये एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं कि बहुजन समाज पर कितना अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे बहुजन समाज के साथी भी हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। आपको आगे आने की ज़रूरत है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है, जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज दिक्कत में नहीं है, परेशानी में नहीं है, ताकि उन्हें पता लग सके कि इस देश के अंदर बहुजन समाज की स्थिति क्या है, उन पर अत्याचार के आंकड़े क्या हैं और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जब 98.8% अत्याचार बहुजनों पर हो रहे हैं, तो ऐसे मामले जो दर्ज नहीं हुए वो कितने होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मोबाइल तक पहुँचाएँ, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता लगे कि आखिर बहुजन समाज पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठा सकें और मान्यवर कांशीराम के जो मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित आपको बनना होगा, शिक्षा ग्रहण करनी होगी और संगठित रहने के लिए वीडियो को चारों तरफ भेजना होगा, जिससे कि सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और एक संगठित रहें, बहुजन समाज एकत्र होकर संगठित रहे। उसके बाद बात आती है संघर्ष करने की। जब संगठित होंगे तो संघर्ष करेंगे और संघर्ष से ही आपको जीत मिलेगी और बाबा साहेब का संविधान बुलंद रहेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय